रांची के धुरवा में स्थित है जगन्नाथपुर मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर का 333 साल का एक लंबा सफर पूरा हुआ है। रांची के बड़कागढ़ के राजा ऐनीनाथ सहदेव ने 1691 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं का एक बड़ा आस्था का केंद्र है और आने वाले समय में रथ मेला होना है, लेकिन आज हम विशेष रूप से बात करेंगे रथ को लेकर। और हमारे साथ मंदिर के स्वामी जी रामेश्वर पहाड़ी जी हैं। सबसे पहले समाचार प्लस में स्वागत है। जय जगन्नाथ। रथ मेला में रथ का महत्व बहुत है। ये बताएंगे इस बार जो रथ है क्या खास है? जय जगन्नाथ। ये ऐतिहासिक रथ यात्रा इस वर्ष 7 जुलाई को पड़ा है। उस दिन भगवान बलराम जी, माता सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी तीनों विग्रह सुदर्शन चक्र के साथ रथ पर आरूढ़ होकर के मौसीबाड़ी जाते हैं। इस ऐतिहासिक पल पर भगवान का पूजन, उनका श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर वर्ष इस तरह का हम लोग करते ही आ रहे हैं। रथ यात्रा एक बहुत ही पवित्र दिन है जिस दिन की भगवान यात्रा करते हैं। इस यात्रा में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान का स्पर्श कर सकता है, दर्शन कर सकते हैं। और ये रथ जो है लकड़ी से निर्मित रहता है और ये 2-3 साल पहले ही नया रथ बन के तैयार हुआ था। उसी रथ पर ही इस बार भी रथ यात्रा होगी और ये बड़ा सुंदर से हम लोग इसका। स्वामी जी, एक सवाल होता है कि इस रथ में किन किन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, किन किन पेड़ की लकड़ियों का? विशेष करके सागवान, टीक, जो लकड़ी ज़्यादा दिन तक टिक सके उसी लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। और इस बार जो मतलब फिर से पुनर्निर्माण हुआ है तो इसमें क्या क्या काम हुए हैं और कितना खर्च आया है? खर्चा तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि कमेटी का वो बात है, लेकिन बहुत सुंदर से और उड़ीसा से कारीगर जो भगवान का पारंपरिक रूप से रथ बनाते हैं पूरी उड़ीसा में, उन्हीं लोग का वंशज को इस बार 2-3 साल से वही लोग आकर के भगवान का रथ का निर्माण कर रहे हैं और वही लोग सजा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये पुरी में जो रथ है और रांची का जो रथ है, जगन्नाथपुर मंदिर का जो रथ है, दोनों में क्या अंतर लगता है? पुरी का रथ 3 रथ है। तीनों मूर्ति के लिए अलग अलग रथ है, उनका नाम भी अलग अलग है। भगवान का जो बलराम जी का तालत ध्वज है, सुभद्रा जी का दर्पदलन है और भगवान जगन्नाथ जी के लिए नंदी घोष रथ है। तो रांची में जो रथ है उसका क्या नाम है? चूँकि रांची का जो रथ यात्रा है उसमें तीनों विग्रह एक ही रथ पर रहते हैं, इसलिए अलग अलग नाम इस पे रखा नहीं गया है। कोई एक नाम होगा? नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं है। क्योंकि 3 रथ होता तो उसी नाम पर ही चलता, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। तीनों मूर्ति एक जगह रहते हैं, सुदर्शन चक्र भी रहते हैं, इसलिए रथ यात्रा ही है ये। और स्वामी जी, यदि हम आज से 20 साल 25 साल पहले की रथ की बात करें और अभी का रथ, कितना फर्क है? पहले लोग में श्रद्धा जितनी थी आज उसका दुगुना से तिगुना हो गया है। लोगों की जो भीड़ होती थी उस समय, उससे भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। हर कोई यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए पहले तो बैलगाड़ी में आते थे, पैदल भी आते थे, एक दिन पहले यहाँ जुटते थे। ये जो मंदिर के दोनों तरफ तालाब, 2-2 4 गो तालाब है, इसमें लोग सुबह उठ के स्नान करते थे और तब मंदिर आते थे। आज विकसित हुआ है तो आज सुबह ही घर से सब कोई निकलते हैं, शाम तक में फिर अपना घर वापस चले जाते हैं। गाड़ी मोटर की सुविधा काफ़ी हो गई है, इसीलिए वो उतनी मैंने आने की लंबाई चौड़ाई में भी कुछ फर्क है। लंबाई चौड़ाई है फर्क, इसका एक निश्चित पैमाना है। ऊंचाई भी इस बार पहले 33 था, इस बार 35 फुट कर दिया गया है ऊंचाई भी। लंबा तो ये देखिए, हम आज बात कर रहे थे रथ की, और रांची में भी रथ का जो है उसका पुनर्निर्माण किया गया है
और हम ये जरूर कहेंगे कि इसमें लगभग 10 लाख की लागत आई है और एक आस्था का एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि रथ जो है आस्था से जुड़ा है। और यही वजह है कि जो कारीगर हैं वो पूरी से आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ लगातार आ रहे हैं और रथ को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और इसी रथ यात्रा को लेकर के पूरा मंदिर प्रशासन एकजुट होकर काम कर रहा है। लेकिन रथ जो है एक विश्वास का, एक आस्था का बड़ा केंद्र है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।